नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों जानते हैं कि आप डीएलएड का 4th सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है उसका जो बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी मैंने करवा दिया है। अब आप लोगों का प्रश्न आता है दोस्तों लघुत्तरी प्रश्नों का, और जो मैंने पढ़ाया था वही दोस्तों आप लोगों का आया था। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन मैंने करवाया है और कौन सा क्वेश्चन दोस्तों आया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन था, ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आया है दोस्तों। अगर आप उसमें से देखेंगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है मेरे दोस्तों। जो मैंने पेपर आउट वाला वीडियो आप लोगों को दिया था, ये क्वेश्चन डिक्टू आप लोगों का आया था। क्या देखिए कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर, अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया दोस्तों कि पासे कितने हैं, 2 है। अब पासे में क्या होता है, 6 फलक होता है। तो मैंने बताया था कि पासे में 6 पावर n संभावनाएं घटित होती हैं। अगर एक पासा फेंका जाएगा कितना, देखिए n की जगह पे आपका दिखाना पड़ेगा कि देखिए पासा कितना फेंका जा रहा है। n की जगह पे देखिए एक पासा फेंका जाएगा तो 6 पावर n रखेंगे तो कितनी संभावनाएं, 6 होंगी। और n की जगह पे 2 रखेंगे, मतलब कि 2 पासा फेंका गया। तो यहाँ कितना पासा बोल रहा है, देखिए 2 पासे को एक साथ फेंकने पर 2 पासा फेंका गया तो टोटल कितनी प्रकार की संभावनाएं बनेंगी, 36 प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। तो कह रहा है कि दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का आप लोगों को समुच्चय लिखना था। तो मैं हम लोग डिटेल में लिख लेते हैं। क्या क्या मैंने आप लोगों को देखिए डिटेल में वही बात बताया था कि देखिए मान लेते हैं कि पहले वाले पर 1 आया हो और दूसरे वाले पर भी 1 आया हो। पहले वाले पर 1 आया हो, दूसरे वाले पर 2 आया हो। पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 3, पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 4, पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 5, पहले वाले पर 1, दूसरे वाले पर 6 आया हो। ये हो सकता है। या फिर पहले वाले पर 2, 2 1, फिर पहले वाले पर 2, दूसरे वाले पर 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका 2 6 हो गया। इसका देखिए 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ये देखिए मैं पूरी संभावनाओं को पूरा आप लोगों को लिख के बता रहा हूं। या फिर आ सकता है देखिए 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। या फिर देखिए 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, या फिर 5 6 आ सकता है। या क्या आ सकता है मेरे दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। आ सकता है देखिए 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इतनी संभावना, टोटल 36 प्रकार की संभावना मैंने बताया कि 6 की पावर n। तो n का मान कितना, देखिए 2 पास है तो आपका 36 प्रकार की संभावनाएं घटित होंगी। लेकिन आपसे संभावनाओं को नहीं पूछा था मेरे दोस्तों, वो बोला था कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय आप लोगों को लिखना था। क्या लिखना था मेरे दोस्तों, समुच्चय लिखना था। मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए दोनों पर क्या, देखिए सम अंक। इसमें देखिए आपका 1 आ गया तो इसका पहले ऑलरेडी आपका विषम हो गया, लेकिन इसमें 2 है, इसमें आ सकता है। देखिए पहला आपका देखिए 2, 2 है तो समुच्चय लिखना था। देखिए तो समुच्चय अगर हम लिखेंगे, देखिए तो समुच्चय क्या आपका आएगा, देखिए आपका 1 आएगा, देखिए 2, 2 हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए 2, 4 हो जाएगा, 2, 4। और तीसरा देखिए आपका 2, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 है तो विषम हो गया, ऑलरेडी नहीं आएगा। इसमें देखिए आपका आएगा 4, 2, 4, 2। देखिए दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं। इसका क्या होगा, देखिए 4, 4, 4, 4। इसके बाद क्या होगा आपका 4, 6। इसके बाद क्या होगा मेरे दोस्तों, ये तो 5 है, पहले ही सब में 5 5 है तो विषम संख्या आ जाएगा। इसमें देखिए 6, 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए आपका 6, 2, और आपका क्या होगा 6, 4, और आपका 6, 6। ये जितना है मेरे दोस्तों, ये क्या है, दोनों संख्याओं पर सम अंकों के ऊपर आने की क्या है, समुच्चय है। प्रायिकता नहीं पूछा था। अगर प्रायिकता पूछता तो हम क्या करते मेरे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया। देखिए 9 आया है, नीचे टोटल कितने में आया है, 36 में। तो कितना आ जाता है आपका, देखिए 1/4 आ जाता है। कितना आ जाता है मेरे दोस्तों, 1/4 आ जाता है। लेकिन आप लोगों से समुच्चय पूछा था तो हम इसको लिख देंगे। मेरे दोस्तों बहुत से लोग ये बात बोल रहे थे कि नहीं आएगा नहीं आएगा। देखिए मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने जो मैंने पढ़ाया था वो आप लोगों का रिजल्ट है। जितने भी लोग दे करके गए थे कमेंट आप सभी लोग जरूर करिएगा मेरे दोस्तों, जरूर 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 आप सभी कमेंट करिएगा
कितना क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मेरा हेल्पफुल रहा मेरे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अब मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों, इसको कोई करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। अगला जो क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि 100% या तो समांतर माध्य या तो माध्यिका 100% पूछा ही पूछा जाएगा। देखिए आप लोगों का पूछ लिया, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करिए। तो पद है, बारंबारता है, इसके बाद हम क्या निकालते थे, संचयी बारंबारता। क्या निकालते थे, देखिए इसको मैं लिख लेता हूं। देखिए पद है, इसके बाद है बारंबारता, ये पद है, ये बारंबारता है। इसके बाद हम क्या निकालते थे दोस्तों, संचयी बारंबारता। क्या, संचयी बारंबारता। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पद कितना, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यही है मेरे दोस्तों। और देखिए 2 की आवृत्ति कितनी बार है, 3 बार है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार। 4 कितनी बार आपका आया है, देखिए 2 बार। 6 कितनी बार आपका आया है, देखिए आपका 2 बार। 8 कितनी बार है, देखिए आपका 4 बार। 10 कितनी बार है आपका, देखिए 3 बार। 12 कितनी बार है आपका, 1 बार। 14 कितनी बार है आपका, 2 बार। ये हो गया संचयी बारंबारता। इसके बाद हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो देखिए आपका 3 होगा, संचयी बारंबारता 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका मेरे दोस्तों, 5 होगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 होगा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 11 होगा। 11 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, आपका 14 हो जाएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 15 हो जाएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, आपका 17। तो n बराबर कितना आपका आया, 17। 17 कौन सी संख्या है दोस्तों, विषम है। क्या है 17, देखिए फिर जोड़ लेते हैं। देखिए हम लोग 3 2 5 2 7 4 11 11 और 3 14 1 15 2 17, n बराबर 17 आया था। जब n बराबर आपका 17 है तो क्या है आपका, देखिए विषम है। क्या है दोस्तों, विषम है। तो सीधे आप लोग निकाल लेंगे। देखिए n बराबर 17 आपका विषम है, तो विषम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, विषम के लिए जो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए n+1 बटा के 2 वहां पद। n का मान देखिए 17 और +1 बटा के 2, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 18 बटा के 2 बराबर 9वां पद। क्या दोस्तों, 9वां पद। तो आप लोगों का जो 9वां पद है वो क्या आएगा मेरे दोस्तों, इसमें गिन लीजिए। देखिए 9वां पद किसमें से आएगा, देखिए 7 से मतलब आगे बढ़कर के देखिए 8 से लेकर के 11 तक किसमें, इसमें आएगा। तो 9वां पद क्या आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 8 हो जाएगा। जो माध्यिका आपका हो जाएगी दोस्तों, आपकी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माध्यिका जो हो जाएगी आप लोगों की 8 हो जाएगी। और इसको मैंने बताया था कि यदि ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे इसको खोल करके लिख लेंगे, तब पर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे 2 की आवृत्ति कितनी बार है, 3 बार है। 2 कितनी बार है, देखिए 3 बार है, तो 2, 2, 2। इसके बाद 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो 4, 4। 6 कितनी बार है, 2 बार है, तो 6, 6। 8 कितनी बार है, 4 बार है, तो 8, 8, 8, 8। 10 कितनी बार है, 3 बार, तो 10, 10, 10। इसके बाद 12 कितनी बार है मेरे दोस्तों, 1 बार ही, तो 12 को रख देंगे। 14 कितनी बार है आपका, 2 बार है, तो 14, 14। इसके बाद मैंने दोस्तों बताया था, देखिए यही 2 को 3 बार लिखे इस तरीके से, या 2 को हम ऐसे लिख दें दोस्तों, तो लिख लेंगे। गिनिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना है मेरे दोस्तों, 17। अब देखिए माध्यिका का मतलब होता है ठीक बीच वाला पद। तो देखिए इधर से अगर आप 8 निकाल दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अगर आप इधर से निकाल दें और 8 आपका इधर से निकाल दें, देखिए ठीक मध्य वाला पद क्या है, देखिए माध्यिका यही है। क्या, ठीक मध्य वाला पद अगर आप देखें तो यही है। क्या मेरे दोस्तों, गिन करके देखिए 2 4 6 8, इधर से 8 इधर से, माध्यिका आपका 8 आया। नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला लगा दीजिए, वही लिखिए 17 और +1 बटा के 2 हो जाएगा आपका 18 बटा के 2 बराबर क्या होगा, 9वां पद। अब गिन लीजिए इधर से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद क्या है मेरे दोस्तों, 8 है। तो माध्यिका क्या हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था मेरे दोस्तों, बताया था। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरा क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो मैं क्वेश्चन बताया हूं उस क्वेश्चन को मैं कहूंगा कि मैंने दोस्तों आपसे एक बार नहीं, मैं 1000 बार आप लोगों से कहा था इस क्वेश्चन को करके आना। और यकीन करना मेरे दोस्तों कि यदि ईश्वर की कृपा रही तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपका ये पेपर आउट हो रहा है। आगे जो है आपका देखिए पूछा था समकोण त्रिभुज में, देखिए क्या पूछा था, देखिए आपका समकोण त्रिभुज में क्या दिया था, देखिए tan ए मान लेते हैं, ये है आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। तो tan ए बराबर कितना दिया था कि
ए, मतलब कि ये आपका 4 दिया था या आपका 3 दिया था, क्योंकि देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए tan ए बराबर आपका हो गया 4/3। तो मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए LAL बटा के क्या बताया था, डबल के ए, यही बताया था दोस्तों। तो देखिए ये साइन का होता है, ये कास का होता है, ये टैन का होता है, ये होता है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है, यही होता है मेरे दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या था, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान कितना, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान। तो जानते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं 1 हो सकता है, लेकिन आपको सॉल्व करके भी मैं बताता हूं कैसे होगा। तो लंब बटा के आधार हो गया, लंब आपका ये हो गया, आधार ये हो गया। आपको कर्ण पता करना है, देखिए कर्ण निकालने के लिए तो वही हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का, एक स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका 25। तो कर्ण का मान निकालेंगे तो आपका कर्डी में कितना होगा आपका 25। इस तरीके से अगर आप कर्ण का मान निकालें दोस्तों तो आपका आ गया 5। कितना आ गया मेरे दोस्तों, कर्ण का मान जो आपका आ गया 5 आ गया। इसमें पूछा था देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, तो साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटा के कर्ण। तो देखिए लंब कितना था आपका, देखिए 4 था, 4 और बटा कर्ण कितना था 5, इसका हो जाता है आपका होल स्क्वायर। कास ए, कास ए का मान होता है आधार बटा के कर्ण। देखिए यहाँ पर कास से अगर देखें तो आधार बटा के कर्ण, आधार का मान देखिए आपका 3 है, कर्ण का मान देखिए आपका 5 है। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, जब इसको आप खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 होगा, 16 बटा के 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका देखिए 9 बटा के आपका क्या होगा 25 होगा। तो दोनों का आधार समान था तो आपका 25 हो जाएगा। ऊपर देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे, क्योंकि आधार दोनों देखिए क्या है, हर बराबर है, तो अंश को जोड़ देंगे तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 25। 25 से 25 कर दिया आपका 1 आ गया। नहीं तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का मान जो आता है आपका 1 होता है। डायरेक्ट आपको नहीं भी सॉल्व करते, डायरेक्ट भी लिखते दोस्तों, तब पर भी आप लोगों का आ जाता है। तो क्या ये मैं क्वेश्चन नहीं बताया था? आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्तों, जो लोग पढ़ करके गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चनों को। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आप खुद बताना मेरे दोस्तों कि जो मेरी मेहनत जो है वो सार्थक हुई कि नहीं। इतना मैं आप लोगों को रात रात तक मेहनत करके सॉल्व कराए थे क्वेश्चन, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे रात तक मैंने मेहनत करके क्वेश्चन को बनाया था मेरे दोस्तों आप लोगों को। आगे कहा देखिए कि 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। बेलनाकार सरिया मतलब कैसा, देखिए बेलनाकार तो बेलन ऐसे ही होगा, यही होगा मेरे दोस्तों, इस तरीके से आपका ये बेलन हो गया। और देखिए क्या है 550 घन सेंटीमीटर। तो अब इस लोहे से अगर इसको बनाया जा रहा है, जैसे समझिए कि मैं बोल रहा हूं कि ये बोल रहा है 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। तो जब लोहे से इसका बनाया जा रहा है, तो ये सरिया बनाया जा रहा है, तो ये लोहे का क्या होगा, वजन होगा। भाई इतना घन सेंटीमीटर लोहे से बनाया जा रहा है ना, ये लोहे का वास्तव में ये दिया क्या आपका, आयतन दिया है मेरे दोस्तों। तो आयतन जब ये बेलनाकार है तो बेलन का आयतन दिया है। क्या दिया है मेरे दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन में हम करते हैं, देखिए कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है मेरे दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। पहले मैं देख लेता हूं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मेरे दोस्तों। तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच। और पाई आर स्क्वायर जब होता है, इसी का मान जो दिया आपका देखिए 550 घन सेंटीमीटर बोला था, बराबर कितना होगा आपका, देखिए 550 घन सेंटीमीटर हो गया। यहां तक बातें आप लोगों की क्लियर हो गई। आगे बोल रहा था देखिए, यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो, तो व्यास क्या होता है दोस्तों, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वही व्यास होती है। वो कितना दिया, देखिए 1 सेंटीमीटर। सरिया का व्यास कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होती, त्रिज्या क्या होगा आपका 1/2 हो जाएगा दोस्तों। ये समझ में आया आप लोगों को। तो सरिया की लंबाई आप लोगों से पूछा है, सरिया की लंबाई मतलब आपको क्या पूछ रहा था दोस्तों, ऊंचाई, ये आपसे पूछ रहा था, यही पूछ रहा था मेरे दोस्तों। तो हम निकाल लेंगे, देखिए पाई का मान कितना होता है, देखिए 22 बटा के आपका कितना होता है 7 होता है, गुणित आर, आर का मान दिया देखिए आपका 2, तो होगा 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, गुणित एच बराबर आपका होगा 550। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, आप देखिए अब मैं कर सकता हूं, देखिए कि 22/7 इतना गुणित 1/, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 होगा, गुणित एच बराबर 550 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको काटूं, देखिए तो 2 दूना के 4 यहां से काटूंगा तो 11 दूना के 22, ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 11 एकम 11, 11 पचे 55, कितना आएगा आपका 50 आ जाएगा। यहां समझ में आया दोस्तों। अब देखिए h का मान पूछा था, यही पूछा था h का मान,
तो h बराबर आपका देखिए 50 हो जाएगा, गुणित देखिए 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14। तो h बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 14 × 5 = 70, कितना होगा आपका 700 सेंटीमीटर जो लंबाई होगा, या कितना होगा देखिए आपका 700 सेंटीमीटर होगा। यही पूछा था सरिया की लंबाई, तो सरिया की लंबाई कितनी होगी मेरे दोस्तों आपका 700 सेंटीमीटर होगा मेरे दोस्तों। यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग देखिए, मैंने बोला था क्वेश्चन तो सिर्फ घुमा करके पूछ सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी बाहर नहीं जा सकता है, ये यकीन करना आप लोगों ने। और बहुत से दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझे मेरे ऊपर यकीन भी किया था, और जो है परिणाम आप लोगों के सामने है दोस्तों। और जितने भी लोगों ने, देखिए मैं इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब आगे आ जाता है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 16 देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था दोस्तों, क्या बोला था कि एक टोकरी में 1250 फूल हैं, ऐसा समझिए। मैं एकदम आपको डिटेल में बताता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा अगर मैं कहा जाए दोस्तों तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया था, लेकिन अगर आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा इसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा था। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है दोस्तों, मैं श्योर कह रहा हूं। अगर आप लोगों को चाहिए तो बोलिए दोस्तों, मैं वीडियो दे दूंगा। 10 से 12 वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें देखिए इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया था मेरे दोस्तों। क्या बोला देखिए, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। अब जरा समझिएगा, ये आपकी टोकरी हो गई दोस्तों। इस टोकरी में ऐसे समझिए आपकी टोकरी होगी, इस टोकरी में कितने 1250 फूल हैं। कितना दोस्तों 1250 फूल हैं। आगे बोला है, यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। अब मान लेते हैं मेरे दोस्तों, मंदिर हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कि एक्स मंदिर थे। कितने मेरे दोस्तों भाई, यहां पर देखिए मैं सॉल्व करता हूं। इसने बोला था देखिए कि वह कह रहा है देखिए कि किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। मतलब कुल मंदिरों की संख्या पूछा था दोस्तों। तो हम यहां पर मानेंगे कि माना कुल मंदिर बराबर यक्स। अब आगे की बात देखिए, वो बात बोल रहा है देखिए कि उस नगर में, देखिए उस नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। अगर उस नगर में 2 मंदिर थे तो उसने प्रत्येक मंदिर में कितने फूल चढ़ाया 2। यदि उस नगर में 10 मंदिर थे तो प्रत्येक मंदिर में उसने कितना फूल चढ़ाया 10। यही बात बोल रहा है, यही बात बोल रहा है देखिए कि यदि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि मैं मान लेता हूं कि अगर हमारे नगर में 10 मंदिर हैं, 10 मंदिर हैं, तो हर एक मंदिर पर ध्यान देखिए, बोला ना कि प्रत्येक मंदिर में उतना ही फूल चढ़ाता है। तो प्रत्येक मंदिर को कितने फूल चढ़ाएगा देखिए 10। तो अब देखिए तो 10 में टोटल कितना फूल चढ़ाएगा, 10 गुणित 10 कर देंगे, नहीं बराबर 100 आ जाएगा नहीं मेरे दोस्तों, यही बात है। तो अब समझ लीजिए कि हमको नहीं पता है तो हमने मान लिया कि माना कुल मंदिर कितने, भाई उस नगर में यही पूछ रहा ना कुल कितने मंदिर थे, माना मंदिर कितने थे एक्स थे। अब प्रश्नानुसार हम लोग कर लेंगे, प्रश्नानुसार अगर हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो समझिए देखिए क्या बोला था देखिए कि एक नगर में प्रत्येक मंदिर में उतना ही फूल चढ़ाता है। कितना फूल बोला दोस्तों, मान लेते हैं कि एक्स फूल चढ़ाता है और मंदिरों की संख्या भी क्या है एक्स है, और इतना फूल चढ़ाता है। और कुल देखिए कितना है 1200 फूल है, टोकरी में कितना है 1250 फूल है। लेकिन बोल रहा है देखिए आगे देखिए उसने, यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए, कितना देखिए यहां पर पूछ रहा है देखिए, यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो एक टोकरी का फूल कितना था आपका 1250, तो 8 टोकरी में कितना होगा भैया, जैसे एक टोकरी में फूलों की संख्या जब आपका 1250 है तो 8 टोकरी में फूलों की संख्या कितनी होगी 8 टोकरी में, तो 1250 गुणित कितना होगा आपका 8, तो आपका आएगा कितना दोस्तों 10,000। कितना आएगा आपका देखिए 10,000 आएगा मेरे दोस्तों। इसका मतलब कि कुल मंदिरों पर उसने कितने फूल चढ़ाए 10,000 फूल चढ़ाए। तो वही बात बोल रहा है देखिए, वही फिर से आ गई बात, एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। तो भैया 1250 में फूल नहीं चढ़ाया, उसने टोटल फूल कितने चढ़ाया 10,000 फूल चढ़ाया। यहां पर देखिए बस वही आपका 8 का गुणा करना था, तो हो जाएगा देखिए वही देखिए एक्स का स्क्वायर बराबर इसका करेंगे तो आपका 10,000 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों 10,000। तो एक्स का मान अगर वही निकालेंगे तो कितना आपका आएगा देखिए 10,000 हो जाएगा, देखिए 10,000 हो जाएगा। तो एक्स का मान अगर हम करें देखिए तो सीधा देखिए आपका क्या है 100 गुणित 100 मैं नहीं कर सकता हूं, सीधे समझिए। तो 2 का पेयर बना तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका देखिए
100 मंदिर। तो उस नगर में कुल कितने मंदिर थे मेरे दोस्तों? 100 मंदिर थे। कितने मंदिर थे? 100 मंदिर थे। और यही प्रश्न आप लोगों का देखिए इसमें पूछा गया था कि उसने कुल कितने मंदिर थे। तो समझ में आप लोगों को, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन देखिए ठीक उसी तरीके से था। एक था कि एक बगीचे में उतनी ही पत्तियां हैं जितने की कुल पेड़ हैं, मतलब कि एक प्रत्येक पत्ती में उतने ही पौधे हैं जितने की कुल पत्तियां हैं। एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है, उसी तरीके का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, उसी तरीके से था। बस लास्ट में ये 8 टोकरी दे दिया था, तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया होगा, बस उसका उसमें गुणा करना था। तो ये कुछ आप लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है मेरे दोस्तों। लेकिन बकिया आपका जैसे आपका 17 क्वेश्चन हो गया, 18 क्वेश्चन तो हूबहू आप लोगों का आया था। ये तो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन 100% आ सकता है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को दिखे मेरे दोस्तों। जो क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 था, क्या पूछा था देखिए कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। मैं इसका चित्र अगर बना करके आपको दिखाना चाहूं तो ये आपका शंकु हो जाएगा। कह रहा है उसकी जो ये ऊंचाई है वो इसकी त्रिज्या के आपका क्या है? बराबर है। यही बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तथा उसका आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर है। किसका? इस शंकु का जो आयतन है 9 पाई घन सेंटीमीटर है। लेकिन यहां पर देखिए जो ऊंचाई है त्रिज्या क्या है? बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं h बराबर r, क्योंकि दोनों बराबर है तो h बराबर आपका r हो ही जाएगा मेरे दोस्तों। तो कह रहा देखिए कि शंकु की क्या पूछ रहा था? देखिए ऊंचाई क्या पूछ रहा था आपसे? शंकु की ऊंचाई पूछ रहा था। तो मेरे दोस्तों लिख देंगे देखिए शंकु का आयतन। क्या मेरे दोस्तों? शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है मेरे दोस्तों। अब देखिए शंकु का आयतन देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h बराबर r है। देखिए h बराबर जब हमने यहाँ पे बोल रहा है ना कि शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, तो h बराबर r कर देंगे तो इंटू हो जाएगा आपका r बराबर, या फिर देखिए h को देखिए ऊंचाई पूछ रहा है त्रिज्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है तो h को h ही रहने दीजिए, r की जगह पे h कर दीजिए, ये h का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 9 पाई। ठीक है, तो पाई से तो आपका पाई कट जाएगा मेरे दोस्तों। तो देखिए h का स्क्वायर का जब h में मैं गुणा करूंगा तो हो जाएगा आपका h का क्यूब बराबर 9 का 3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 27। तो h बराबर हो जाएगा आपका देखिए करड़ी में 27। तो h का मान कितना आ जाएगा आपका दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। जब घनमूल निकालेंगे देखिए क्यूब है तो यहाँ पर घनमूल निकलेगा तो 27 का घनमूल कितना होगा? आपका 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यही आपका क्या था? आंसर था मेरे दोस्तों। तो इस तरीके का क्या मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नहीं कराया था मेरे दोस्तों? कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जो आप लोगों का क्वेश्चन था पिछले वर्ष का, कहा जाए तो देखिए पेपर में ही आपका आया था। क्वेश्चन था दोस्तों चित्र में O केंद्र है, मतलब ये आपका देखिए ये आपका चित्र है, ये आपका चित्र दिया था, इसमें बोला था कि ये जो क्या है केंद्र आपका O है, यही बात बोल रहा था देखिए, तथा AOB वृत्त का व्यास है, और बोल रहा था AOB भाई केंद्र से होकर के जा रही जीवा तो आपका वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है, वृत्त पर C और D मतलब बिंदु कहा वृत्त पर जैसे C AB ये C है, देखिए C और D बिंदु क्या है देखिए इस प्रकार है कि कोण CAB मतलब कि आपका बताया था कि कोण CAB का मान जो 30 अंश है, और किसका देखिए ABD का जो मान है आपका कितना है मेरे दोस्तों? 40 अंश है। तो CAD और CBD कौन सा देखिए CA मतलब ये देखिए आपका पूरा पूछा था यहां तक, पूरा मतलब यहां से यहां तक पूछा था, और CBD यहां तक पूछा था। ये कई बार मैंने बता दिया था, कई बार लगभग आपको मैंने सॉल्व कराया था। तो मैंने बताया था दोस्तों कि ये देखिए वृत्त पर ये परिधि है, यहां से यहां तक पूरा परिधि है, तो ये वाला कोण कितना होगा आपका? 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो क्या होता है आपका दोस्तों? समकोण होता है, और यहां पर भी अगर देखेंगे तो 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त का कोण से आपका समकोण, देखिए अर्धवृत्त में भी ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आपका कितने भाई एक सरल रेखा कितने अंश का कोण बनता है? 180। तो ये केंद्र पर बन रहा है तो इसका आधा ये होगा, तो आपका ऑर्डर नहीं पता है आप लोगों का, 180 यहां पर बनेगा तो 90 यहां पर बन जाएगा। तो क्या आप इसको नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों? CBD ये वाला एंगल सिर्फ इसको नहीं मेरे दोस्तों, इस वाले एंगल को तो निकाल ही सकते हैं, ये वाला आपका यहां से यहां तक। क्यों? क्योंकि भाई एक त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ACB में, किसमें दोस्तों? त्रिभुज ACB में अगर आप देखिए तो देखिए ये आपका 90 है, 30 है, क्या इसको नहीं पता कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो 180 में से हम देखिए डायरेक्ट मैं निकालता हूं, देखिए कौन सा? CBA
ठीक है मेरे दोस्तों, ये बता चुका हूं तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। देखिए सी बी ए बराबर कितना होगा, देखिए 180 में से 9 3 11 110 घटा देंगे, 180 में से आपका 110 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा मेरे दोस्तों, 70 अंश आ जाएगा। क्यों सा, देखिए ये वाला एंगल आपका 70 अंश आ जाएगा। तो टोटल को अगर हम जोड़ देंगे तो आपका सी बी डी मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मेरे दोस्तों, मिल जाएगा। तो एंगल कौन सा, देखिए सी बी डी बराबर, देखिए ये वाला आपका 70 है और ये आपका 40 है, तो 70 प्लस 40 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 70 और 40 कितना हो जाएगा, 7 4 11 110 अंश। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 110 अंश आ जाएगा। अब देखिए जब ये आपका पूरा अगर आपका 110 अंश हो जाएगा, देखिए 110 अंश हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जरा बताइए ये वाला आपको पूछा था, देखिए सी ए डी पूछा था, तो ये आपका देखिए 30 अंश दिया है। कितना दिया है आपको, देखो दोस्तों 30 अंश दिया है। और आप जानते हैं मेरे दोस्तों, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के जो होता है, सॉरी चक्रीय चतुर्भुज, ये देखिए आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है कितना होता है मेरे दोस्तों, 180 अंश होता है। तो ये देखिए आपका 9 3 सॉरी देखिए 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा आपका, देखिए 12 120, तो इसमें से आपका 120 घटाएंगे। जब 120 घटाएंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 60 अंश आ जाएगा। कितना आएगा आपका, ये वाला जो आपका आएगा 60 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 60 अंश आ जाएगा। तो 60 में 40 जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 100 अंश। कितना आएगा आपका, 100 अंश। तो यहाँ देखिए आपका 100 अंश हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपका आएगा 100 अंश। ठीक, अब देखिए ये वाला एंगल आपका देखिए 30 दिया ही था, तो इसको पूरा पूछना था। तो देखिए अगर ये 100 है तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो जब ये 100 हो गया तो क्या ये इसको जोड़ करके नहीं लिखेंगे, देखिए आपका हो जाएगा, देखिए कोण ए हम लिख सकते हैं, देखिए कोण ए प्लस कोण कौन सा दोस्तों, कोण बी। पूरा देखिए यहाँ पूरा बात कर रहे हैं, बराबर कितना होगा आपका 180 अंश। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए कोण बी जो है, देखिए कोण एक जगह पर देखिए 30, अब देखिए यहाँ पर है तो 30 और प्लस कितना है, देखिए यहाँ पर हमको नहीं पता है, x हो जाएगा मान लेते हैं। तो कोण ए, भाई पूरा हमको कोण ही पता करना है, तो हमसे क्या मतलब है, 30 से कोई मतलब ही नहीं है। तो बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 180 माइनस कोण बी तो हम लोगों ने निकाला ही था, कितना आपका आया, 100 अंश आया। कितना आया दोस्तों, 100 अंश आया। तो 180 में से 100 अंश घटा देंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 80 अंश। कितना होगा आपका दोस्तों, कितना आपका आ जाएगा, देखिए 80 अंश। ठीक है, 100 में से 80 अंश घटा देंगे तो 80 अंश। देखिए इसको हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे आप लोगों का ये हालांकि आपका 50 अंश आएगा, लेकिन उसको निकालने की कोई जरूरत पड़ी, डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ गया। तो मेरे दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो सभी लगभग देखिए मेरे अनुसार से दोस्तों 2 क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, लेकिन इसके बाद यदि आप कहेंगे मेरे दोस्तों तो सभी क्वेश्चंस डिक्टू आया है मेरे दोस्तों, डिक्टू। सिर्फ आपका जो है अक्षरों का परिवर्तन है, बाकी कंसेप्ट सेम था मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब आपके सोशल स्टडी के पेपर को लेकर के। यदि दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो इस छोटे से चैनल को आगे ले जाने में अपना सहयोग जरूर प्रदान करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।